आज हम आपको भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में बताएँगे। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान के भाग 2 में नामांकित है। अनुच्छेद 5 से 8 नागरिकता देने से संबंधित है। संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 के समय क्या कंडीशन थी, क्या रूल थे, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त। और अनुच्छेद 9 से 11 के बारे में बताया गया नागरिकता के संबंध में संसद के क्या राइट्स हैं वो बताया गया है। हम आपको अनुच्छेद 5 के बारे में बताएं। अनुच्छेद 5 के बारे में भारतीय संविधान में लिखा है कि संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास निवास के आधार पर नागरिकता वो 3 कंडीशन को पूरी करते हुए नंबर 1 उसका जन्म या तो भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो या वो मिनिमम 5 वर्ष पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में निवेश कर रहा हो। आर्टिकल 5 के अनुसार उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी संविधान के लागू होने के समय। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 6 में लिखा है जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया फिर भारत आ गया, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत वापस आ गए तो उसे भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा, मतलब उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तब उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पंजीकरण करवाना पड़ेगा और न्यूनतम 6 माह तक उसे भारत में निवेश करना पड़ेगा, तब जाकर उसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 6 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले एवं तुरंत वापस पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता, ये अनुच्छेद 7 में है। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चला गया और वापस तुरंत वापस लौट कर आ गया तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान से भारत आया तो उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा, पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा और न्यूनतम 6 माह तक उसे भारत में निवेश करना पड़ेगा, तब जाकर उसे आर्टिकल 7 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। आर्टिकल 8 में लिखा है कि संविधान के लागू होने के समय वह व्यक्ति जो भारत से बाहर निवेश कर रहा हो लेकिन है भारतीय मूल का, उसे 2 कंडीशन के साथ भारतीय नागरिकता मिलेगी। नंबर 1 उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत का निवासी रहो। इनमें से कोई भी उसका रिलेशन में से एक भी भारत का नागरिक हुआ हो तो मतलब भारत का निवासी हो तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरी शर्त ये है कि उसे भारतीय दूतावास जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, तब जाकर उसे आर्टिकल 8 के अनुसार भारतीय नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 9 किसी भारतीय द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने भारत के अलावा किसी देश की नागरिकता ले ली है तो आर्टिकल 9 के अनुसार उसकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 10 में लिखा है संविधान द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जाता है। आर्टिकल 10 में लिखा है अगर संसद द्वारा किसी व्यक्ति की अगर कोई नागरिकता छीननी हो तो तभी छीन सकती है जब उसने कानून का उल्लंघन किया हो, मतलब कानून तोड़ा हो, कानून का पालन ना किया हो, तभी जाकर उसकी नागरिकता छीनेगी। आर्टिकल 10 में लिखा। आर्टिकल 11 में बताया गया नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाना, विधि बनानी या कोई उसमें नागरिकता अधिनियम में संशोधन करना हो तो ऐसा केवल संसद करती है, वो भी आर्टिकल 11 के अनुसार करती है। यह हमने आज भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में बताया जो आर्टिकल 5 से 11 है।